नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। यह प्राचीन भारत की महानता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। यह ज्ञान और बुद्धि का एक प्रकाश स्तंभ था। यहाँ पर शिक्षा और अनुसंधान का अद्वितीय संगम होता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब शिक्षा और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि था। यह प्राचीन मगध साम्राज्य में स्थित था, जो वर्तमान बिहार है। मगध साम्राज्य अपने समय का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पर विभिन्न विषयों में गहन अध्ययन और शोध कार्य होते थे। इसने दूर दूर से विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया। यहाँ पर विभिन्न देशों से छात्र और विद्वान आते थे। सदियों तक नालंदा बौद्धिक खोज के स्थान के रूप में फला फूला। यहाँ पर ज्ञान की खोज और बौद्धिक चर्चाएं होती थीं। यह संस्कृतियों और विचारों का संगम था। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलते और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। ज्ञान के प्रसार में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से निकले विद्वान पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। इसने जिज्ञासा और वाद विवाद की भावना को बढ़ावा दिया। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर गहन चर्चाएं और वाद विवाद होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। इसमें इमारतों का एक प्रभावशाली परिसर था। इनमें व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, मठ और आवासीय क्वार्टर शामिल थे। नालंदा का पुस्तकालय अद्वितीय था। इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां रखी हुई थीं। विश्वविद्यालय एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें हजारों छात्र रह सकते थे। वहां विशाल प्रांगण और उद्यान थे। ये सीखने के लिए एक शांत और अनुकूल वातावरण प्रदान करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। प्रख्यात विद्वानों और शिक्षकों ने इसके पवित्र हॉल की शोभा बढ़ाई। इनमें नागार्जुन, अरियादेवा, धर्मकीर्ति और शांतिदेवा शामिल थे। वे अपने अपने क्षेत्रों में उस्ताद थे। इन विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न विषयों में ज्ञान को आगे बढ़ाया। इनमें बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा शामिल थे। उनकी शिक्षाएं और लेखन आज भी हमें प्रेरित करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा की एक कठोर प्रणाली का पालन किया। इसने आलोचनात्मक सोच और बहस पर जोर दिया। छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ जीवंत चर्चाओं में भाग लिया। उन्होंने जटिल दार्शनिक अवधारणाओं का पता लगाया। नालंदा का पाठ्यक्रम व्यापक था। इसने कई विषयों को कवर किया। छात्र अपने चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते थे। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा दिया। अफसोस की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत दुखद रहा। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। 12वीं शताब्दी में इसे आक्रमणकारी सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। इस विनाश ने शिक्षा और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसने भारतीय इतिहास में एक काले दौर की शुरुआत की। यह समय ज्ञान के अंधकार का प्रतीक बन गया। नालंदा का विनाश दुनिया के लिए एक क्षति थी। यह केवल एक इमारत का विनाश नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का पतन था। इसके परिणाम स्वरूप अनगिनत पांडुलिपियों और ज्ञान का अपूर्णीय नुकसान हुआ। यह नुकसान आज भी महसूस किया जाता है। नालंदा के पतन के कारण जटिल है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक बदलाव भी शामिल थे। इनमें आंतरिक संघर्ष और बाह्य खतरे शामिल हैं। यह संघर्ष नालंदा की सुरक्षा को कमजोर कर गया। नालंदा का विनाश हमें ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। अपने विनाश के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत आज भी जीवित है। यह केवल एक प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि एक ज्ञान का केंद्र था जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। यह भारत के बौद्धिक कौशल का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। नालंदा ने न केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन को बढ़ावा दिया, बल्कि विज्ञान, गणित और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्ञान में नालंदा के योगदान हमें प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ के विद्वानों ने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण और संरक्षण किया। आज नालंदा की भावना को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण और प्राचीन शैक्षिक प्रथाओं का पुनरुद्धार हो रहा है। एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह नया संस्थान आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
इसका उद्देश्य अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की महिमा को पुनः प्राप्त करना है। यहाँ परंपरागत समारोहों का पुनः इनैक्टमेंट किया जाता है और धरोहर स्थलों का संरक्षण किया जाता है। नालंदा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान प्रगति का एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें सिखाती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा को मिलाकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। नालंदा की विरासत हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।